एक्टिविटी टास्क कक्षा 8 के इन्वायरमेंटल साइंस जिसको पर्यावरण कहते हैं उनका दूसरे भाग का हम लोग समाधान करेंगे। देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है, जमीन से 6 फुट ऊपर से एक कॉपी का पेज एवं एक सिक्के को एक साथ छोड़ने पर कौन सबसे पहले जमीन पर गिरेगा, ऐसा क्यों हुआ, व्याख्या कीजिए। देखिए सर्वप्रथम इसमें बताया गया है कि सिक्के और कागज के पन्ने के दोनों को एक ही ऊंचाई से छोड़ेंगे तो कौन पहले गिरेगा, इस विषय में लिखना है। तो मैंने इस प्रकार लिखा है। देखिए जमीन से 6 फुट ऊपर से कॉपी का पेज और एक सिक्का को एक साथ छोड़ने पर हम लोगों ने देखा कि पहले सिक्का जमीन पर गिरा क्योंकि सिक्का का आयतन और घनत्व दोनों ही कम है और वह वायु का अतिक्रमण अधिक करेगा। दूसरी तरफ कॉपी का पेज का आयतन अधिक है इसलिए वह वायु का अतिक्रमण कम करता है और सिक्का इसका तुलना में अधिक करता है। यही कारण है कि सिक्का के गिरने के बाद कॉपी का पेज गिरता है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शीतकाल के समय प्लास्टिक के कंघी से सूखे हुए बाल झाड़ने पर वह कंघी कागज के टुकड़े को अपनी तरह आकर्षित करता है, क्यों। तो देखिए सबसे प्रथम दिया गया है कि शीतकाल में सूखे हुए बालों में कंघी करने के उपरांत उसे कागज के टुकड़े के पास ले जाने पर वे टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं, किंतु बाल में कंघी को कागज के टुकड़े के पास ले जाने पर वे कंघी से नहीं चिपकते हैं। इसका कारण है कि जब हम लोग बाल में लगाते हैं तो उस समय घर्षण बल द्वारा चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होता है, जिसके कारण जब कागज के पास ले जाते हैं तो वो चिपक जाता है, ये सट जाता है। इतना लिखने से ही पर्याप्त है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में अणुओं की गति के संबंध में तुम क्या जानते हो, आप क्या जानते हो उसके विषय में लिखिएगा। तो मैंने लिखा है, गैसीय अवस्था की अपनी निश्चित है, अणु परस्पर से बहुत दूर हट गया है और बहुत जोर से दौड़ रहा है। अणु की दौड़ा की कोई निर्दिष्ट दिशा नहीं होती है, वह इधर उधर घूमते रहता है। दौड़ते दौड़ते अणु एक दूसरे के साथ धक्का खाते रहता है, छिटक कर दूर हट जाता है और पात्र के दीवार पर भी धक्का देते रहता है। इस अवस्था की गति के कारण ही गैस की अपनी कोई निश्चित आयतन या आकृति नहीं होती। इतना ही लिखना पर्याप्त है। प्राइमर्डियल यूट्रिकल क्या है, प्राइमर्डियल यूट्रिकल क्या है इसके बारे में लिखेंगे। उद्भिज कोशिकाओं में वृत्ताकार गहरे और प्राणी कोशिकाओं में छोटा गहरा होते हैं। उद्भिज कोशिकाओं के गहर के बाहर कोई झिल्ली नहीं होती है। गुहार का आकार जब क्रमशः बढ़ने लगता है तब न्यूक्लियस इसमें साइटोप्लाज्मा कोशिका भित्ति के भीतर की ओर कोशिका की परिधि की ओर सरक जाता है। गहर को भेद कर साइटोप्लाज्मा के इस रूप विन्यास को प्राइमर्डियल यूट्रिकल कहा जाता है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के लाल रक्त कणिका का आकार कैसा और इस आकार के कारण उसे क्या सुविधा होती है। देखिए लाल रक्त कणिका गोलाकार होती है, दोनों तरफ से चट्टा एवं चिकटी की तरह होती है। भिन्न व्यास वाली रक्त नालियों से होकर गुजरने के लिए और अधिक परिमाण में ऑक्सीजन के परिवहन की सुविधा होती है, इसलिए इनका आकार ऐसा होता है। तो इतना लिखने से ही पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर, गलजिका की रचना एवं कार्य के विषय में लिखें। देखिए गलजिका और इसके कार्य के विषय में लिखा है तो गलजिका है नहीं, गलजिका की जगह पे हम लोगों ने गल्जी बॉडी की सृष्टि होती है इसके बारे में लिखा है। देखिए न्यूक्लियस के निकट स्थित पतली थैली या छोटे गड्ढे जैसे संरचना वाले अणुओं ये परस्पर समानांतर दूरी पर रहते हैं। कोशिका के भीतर विभिन्न वस्तु के परिवहन और क्षरण हार्मोन और एंजाइम में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे एंडोप्लाज्मीय झिल्ली से गोल्जी बॉडी की सृष्टि होती है। इतना ही लिखना इसमें पर्याप्त है। अगर इस दूसरा आंसर मिले तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना भी पर्याप्त है। इस प्रकार हम लोगों ने अष्टम श्रेणी के इन्वायरमेंटल पर्यावरण के दूसरे भागों का समाधान कर लिया।